चलिए आज हम क्लास 5 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से गलिवर्स ट्रैवल कहानी का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम गलिवर्स ट्रैवल्स का क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। अगर आप लोग ने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। रीडिंग इज फन। चलिए अभी हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। Why did the captain send the man to the land? कैप्टन ने लोगों को जमीन पर क्यों भेजा था? क्यों भेजा था? पानी लाने के लिए। तो हम कैसे लिखेंगे? The captain sent man to the land to fetch water. Why did the man rush back to the ship? लोगों ने भाग भाग के जहाज में क्यों चले गए थे? The man rushed back to the ship because they were chased by a monster. Choose the correct answer. यहाँ सही आंसर को टिक करना है। The giant carried a reaping hook because giant ने reaping hook लेके आया था। क्यों लाया था? क्योंकि उनको मकई काटना था, है ना? तो क्या होगा? He was going to reap corn. They put Gulliver on the ground to look at him. उन्होंने गलिवर को जमीन पर रखा था उनको देखने के लिए। Because they had never seen such a tiny man. Number 3. Gulliver क्या था? A sailor. Next question. Name the creature to whom you would look like Gulliver. The creature is now extinct. The word begins with the letter D. आपको ऐसे एक जीव का नाम बताना है जिसके कंपैरिजन में आप गलिवर जैसे लगेंगे। मतलब गलिवर बॉबडीना के जो दानव थे उनके तुलना में जितना छोटा देख रहा था, आपको ऐसे जीव के नाम बताना है जिस जीव के तुलना में आप भी इतने छोटे देखेंगे। वो जो जीव है अभी इस दुनिया में नहीं है, एक्सटिंक्ट है। एक्सटिंक्ट मतलब इस दुनिया में नहीं है और उस जीव का नाम डी से शुरू होता है। क्या आप लोगों में कोई बता सकते हैं? हाँ, उसका नाम क्या है? डायनासोर। डायनासोर इतने बड़े बड़े होते थे, है ना? और वो अभी नहीं है। From the text, write the sentence that tells you the following. यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है उसका सेम मीनिंग वाला सेंटेंस आपको बुक से ढूंढ के निकालना है। चलिए हम कोशिश करते हैं। Let's talk. Read the following sentences carefully. The giant farmer voice was as loud as a bellowing trumpet. Or the giant farmer's voice was as loud as a thunder. When something is very cold, we say as cold as ice. This is because ice is very, very cold. Now, complete the following. Use the words given in the box. उसी तरह से आपको as loud, as cold जैसे होते हैं, as लगा करके आपको यहाँ fill in the blanks करना है। आपको यहाँ से हेल्प बॉक्स का सहारा भी लेना है। चलिए हम देखते हैं। तो फेदर के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? लाइट। तो क्या होगा? एज लाइट एज अ फेदर, एज स्लो एज ए टॉर्टोइस, एज स्वीट एज हनी, एज वाइट एज स्नो, एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, एज ब्लैक एज नाइट, एज रेड एज ए रोज, as warm as a toast, as gentle as a breeze. Use the above expressions to complete the following sentence. ऊपर का expressions को इस्तेमाल करके नीचे वाले sentences को complete करना है। तो कैसे हो सकता है? चलिए देखते हैं। The old man's hair is as white as snow. His feet were as cold as ice. The newspaper boy was as slow as a tortoise in delivering the papers. I felt as light as a feather after exercising. Create your own comparison for the following. Work in pair. तो आप लोगों को अपने दोस्तों के साथ मिल करके ये नीचे जो दिया गया है उसको कंप्लीट करना है। तो वे कैसे हो सकते हैं? चलिए हम कोशिश करते हैं। आपका अलग भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसका मीनिंग सेम होना चाहिए। तो टॉल के लिए हम क्या लिख सकते हैं? एज टॉल एज ए ट्री। अगर आप माउंटेन लिखना चाहते हैं तो माउंटेन भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। एज फास्ट एज ए चीता। आप एज फास्ट एज ए कार भी लिखना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम।
As high as a building, as high as a mountain भी हो सकते हैं. As angry as a bull, as tiny as an ant, as brave as a soldier, as brave as a lion भी लिख सकते हैं. Let's write. Look at the following examples. I was trying to climb over the fence when the giant saw me. The farmer's wife was stroking the cat when her 1-year-old son entered. Both the actions were in the past. When the first one was going on in the past, the second one happened. यानी यह हर एक सेंटेंस में दो एक्शन है और दोनों पास्ट का है, मतलब दोनों हमारे अतीत में हुआ था. लेकिन इसमें दोनों एक्शन में थोड़ा डिफरेंस है. पहले एक एक्शन चल रहा था, उसी समय दूसरा घटना घटे. जैसे जब फार्मर के वाइफ ने बिल्ली को सहला रहा था तब उनके बच्चे को लेके आए थे. यहाँ तो पहले आपको लेफ्ट वाले सेंटेंस के साथ राइट वाला सेंटेंस को मिलाना है और साथ में यहाँ व्हेन का भी इस्तेमाल करना है. ठीक है, तो आपको सिर्फ मैचिंग करने से नहीं होगा, इसके साथ आपको सही जगह पे व्हेन का भी इस्तेमाल करना है. कभी हो सकता है आपको मिडिल में व्हेन का इस्तेमाल करना पड़े, कभी आपको स्टार्टिंग में व्हेन का इस्तेमाल करना पड़े. चलिए देखते हैं. I was writing a letter when my pen ran out. Paul was looking out of the window when he noticed a lovely butterfly. लेकिन नंबर 3 और नंबर 4 में अब देखिए, इसके स्टार्टिंग में एस्टेरिक्स दिया हुआ है. एस्टेरिक्स मतलब स्टार जैसे बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है आपको when स्टार्टिंग में लगाना है. ठीक है, बीच में नहीं लगाना है. When I met Arjun, he was looking for his dog. When I was just completing the last answer, ma'am said, stop writing. The man was painting the wall when he fell off the ladder. Amit was doing his homework when the lights went out. My mother was cooking dinner when the bell rang. आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर उसको लिखिएगा. मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सूटेबली. अभी आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए दिया है. एक पार्ट लिखा हुआ है, दूसरा आप अपने से सोच के लिख सकते हैं. I was sitting in a taxi yesterday when he gave me the news. कुछ भी हो सकता है, आप अपने से सोच के लिखिए. He was cleaning out his cupboard when he found the pen. When I was going to school, a dog ran out onto the road. When we were playing, the teacher walked into the room. ये जो फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने जो लिखा है वो सिर्फ मैं अपनी तरफ से सोच के लिखा. आप अपने तरह से सोच करके लिख सकते हैं. Number 3. When we compare two things or people, we add "er" or "more" to the describing word. Describing word किसे बोलते हैं? Adjectives को. When we compare 3 or more things or people, we add "est" or "most" to the describing word. जब हम दो आदमी या चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं तब इसके साथ हम "er" या "more" ऐड करते हैं. लेकिन जब हम 3 या तो ज़्यादा चीज़ें या लोगों के साथ कंपेयर करते हैं या तुलना करते हैं तब हम "est" या "most" ऐड करते हैं. Look at the following examples. When first 2 are compared and all 3 are compared. तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया है, आपको उसको पढ़ना है. जैसे सेल बोट इज फर्स्ट, कार इज फास्टर देन सेल बोट एंड एरोप्लेन इज फास्टेस्ट ऑफ ऑल. मतलब सेल बोट भी फास्ट है लेकिन कार उससे ज़्यादा फास्ट है, तो उसके लिए हम लिखेंगे फास्टर. और सबसे ज़्यादा तेज किसका है? एरोप्लेन, तो इसके लिए हम लिखेंगे फास्टेस्ट. तो उसी को यहाँ नेक्स्ट पेज में लिखा है. हिटिंग ए टारगेट इज डिफिकल्ट, juggling cap is more difficult than hitting a target, and doing a complicated magic trick is the most difficult of them all. Now complete the following in the same way using the words easy or strong. तो उसके जैसे आपको यह easy और strong लगा करके करना है. तो ये कैसे हो सकता है? Skipping is easy, jumping is easier than skipping, walking is the easiest of all. Second,
The dog is strong. The horse is stronger than dog. The elephant is the strongest of all. सेम चीज आप कर सकते हैं जूसी और एक्साइटिंग लगा करके. एप्पल इज जूसी, ऑरेंज इज जूसियर देन एप्पल, एंड शुगर केन इज जूसीएस्ट ऑफ ऑल. सेम वे रॉक क्लाइंबिंग इज एक्साइटिंग, skiing is more exciting than rock climbing, and river rafting is most exciting of all. Question number 4. Correct the use of the describing words in the following sentences. नीचे दिए गए वाक्यों में describing words यानी जो adjectives इस्तेमाल किया गया है इनको सही इस्तेमाल करना है. मतलब यह जो adjectives दिए गए हैं इनका गलत फॉर्म लिखा है तो आपको सही लिखना है. चलिए हम देखते हैं. Question number 1. This is the simpler problem of them all. Of them all मतलब simpler गलत फॉर्म है, ये सुपरलेटिव फॉर्म में होना चाहिए था, तो ये हो जाएंगे This is the simplest problem of them all. Question number 2. Which is the lightest of the two parcels? तो इसमें दो फॉर्म आप लिख सकते हैं. अगर कंपेरेटिव फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएंगे Which is the lighter of the two parcels. अगर आप सुपरलेटिव फॉर्म लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएंगे which is the lightest of all the parcels. Number 3. He is cleverer than I. मतलब नंबर 3 में कोई चेंजेस नहीं होगा. He is cleverer than I am ही रहेंगे. Number 4. I like this the best of the two. The best सुपरलेटिव फॉर्म है तो आप इसको सुपरलेटिव रखेंगे तो हो जाएंगे I like this the best of all. Number 5. The flood became better as the rain increased. यहाँ better जो word लिखा है bad का comparative form लिखा है ये गलत है. bad का comparative form better नहीं होता है, worse होता है. तो ये हो जाएंगे The flood became worse as the rain increased. Question number 5. Punctuate the following sentences using capital letters, full stops, commas, question marks, apostrophe, exclamation mark wherever necessary. मतलब ये नीचे पैराग्राफ दिया गया है यहाँ ये पंक्चुएशन मार्क्स इस्तेमाल नहीं किया गया है तो आपको पंक्चुएशन मार्क्स को इस्तेमाल करके सही करके लिखना है. अगर आप लोग ने यूजेस ऑफ कैपिटल लेटर्स और पंक्चुएशन वाला वीडियो नहीं देखा तो इनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा. देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए कोशिश कीजिएगा. इसका आंसर ऐसे होगा. उसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है तो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे तो इसका आंसर ऐसे हो जाएंगे.